जब शंकर जी को ये सूचना मिली कि पृथ्वी पर द्वापर में ब्रज में मोहन प्रकट हुए हैं, तो भगवान शंकर जी भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा मन बड़ा मचल रहा है। अब तक तो बड़ा मर्यादित मैंने अपना भगवान देखा है। राम बड़ी मर्यादा में रहते हैं। उनके साथ हठी ठिठोली, हंसी ठिठोली बिल्कुल नामुमकिन है, मुश्किल है। सुना है बड़ा नटखट है, सुना है बड़ा रसिक है, सुना है बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, सुना है बड़ा अच्छा रास रचाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाना और कुंज वन में जाना। कुंज वन में वो भुवन मोहन कन्हैया रास रचाएगा, तो उससे वहाँ भेंट हो जाएगी और महादेव स्वयं पृथ्वी पर आए, वो हमारे ब्रज में पधारे। सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया तो उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई कि ये सारी गोपिकाएं थोड़ी छोटी हैं, कद उनका थोड़ा छोटा था। इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका जो पूरी कुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है। ये कोई और है, ये गोपिकाएं नहीं हो सकती। कृष्ण जी ने कहा आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका है, जो गोपिका खड़ी है, उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। गोपिकाओं को चीरते हुए मोहन पहुंचे सीधे महादेव के पास। महादेव साड़ी में लिपटे हुए नीचे से ऊपर तक। अब कोई इतना विराट आदमी, इतना विशालकाय शरीर, इतना लंबा शरीर, और वो साड़ी पहन ले तो सोचिए कैसा लगेगा। कृष्ण से बचने के लिए महादेव भागे, पीछे पीछे कृष्ण भी भागे। शरद पूर्णिमा में विश्व की समस्त गोपिकाओं ने देखा, इंद्रियों ने देखा, वेद की सुक्तियों ने देखा कि मोहन भाग रहे हैं शंकर को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर कन्हैया ठान ले कि किसी को पकड़ना है तो वो कोई भी हो, पकड़ में आ ही जाता है। और अंततः कृष्ण जी ने शंकर जी को, महादेव को पकड़कर बाहों में भर लिया। घूंघट उठाया तो देखा अंदर तो देवाधिदेव, आदिदेव, महादेव, रुद्र शंकर हैं। शंकर जी ने हाथ जोड़े कहा कि भगवान, पता चला कि आप ब्रज में पधारे हैं, पता चला कि बड़ा रस बरस रहा है, बड़ा अमृत बरस रहा है। ये कैसे संभव होगा कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके पराक्रम को देख सकूं। कृष्ण ने कहा आप राम के भक्त हैं, आप स्वयं देवाधिदेव हैं। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आप अनंत काल तक ब्रज में रहेंगे और इसी स्त्री वेश में रहेंगे, इसी स्त्री वेश में आप रहेंगे। आप हमारे ब्रज में पधारिए। आज भी वहाँ एक गोपेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ भगवान शिव को, शंकर जी को भभूत नहीं चढ़ाई जाती, वहाँ साड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, वहाँ बिंदिया चढ़ाई जाती हैं, वहाँ चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, स्त्रियों के प्रसाधन के समस्त साधन चढ़ाए जाते हैं।